दोस्तों एक बात मैं यहाँ और रखना चाहूँगा। दोस्तों ये सोशल मीडिया की जो क्रांति है देश में सही में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। सोचिए, अगर ये जो प्रकरण अभी हो रहा है भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का, अगर इस समय सोशल मीडिया का हथियार हमारे पास में या किसी के पास में नहीं होता तो कोई ये नहीं जान सकता था कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और वह पिस्तौल को पुलिस बल के सामने फेंक दिया। तब यहाँ क्या होता, पुलिस के द्वारा यह कहा जाता कि मैंने बार बार उसे चेतावनी दी कि आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन वह नहीं माना और उसके बदले में हमें एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया की ये ताकत है, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर सिस्टम करप्ट है, आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, तब आप सोशल मीडिया का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वह बेकार जवानी है। दोस्तों ये मुद्दा, ये प्रकरण काफ़ी संवेदनशील है। दोस्तों देश में क्या बदला, हमें आज़ादी मिले हुए लगभग 78 वर्ष बीत चुका है, लेकिन आज भी वही अंग्रेज, आज भी वही शहीद। इतिहास एक चक्र है। कई वर्ष पहले जब अंग्रेज़ों की लाठियां बरसती थी और आज काले अंग्रेज की गोलियां गरजती है। दोस्तों इन 78 साल में क्या बदला, आज भी जब कोई युवा अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने हक के लिए जब आवाज़ उठाता है तो शासन और सत्ता के द्वारा कानून का भय दिखाकर उसे अपराधी साबित कर दिया जाता है। दोस्तों जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश के जनता पर, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, तब कुछ कॉन्शस लोगों के द्वारा, जिन्हें हम क्रांतिकारी और अपना फ्रीडम फाइटर मानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वे लोग अंग्रेज के खिलाफ, उनके दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। तब अंग्रेज़ों ने ऐसे लोगों को रोल एक्ट का भय दिखाकर उसे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और उस पर जुल्म और अत्याचार करना शुरू कर दिया। और अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसे लोगों को जो आज़ादी के दीवाने थे, जो स्वतंत्रता के दीवाने थे, अंग्रेज भारत छोड़ो का आंदोलन में जो हिस्सा लिया, वैसे लोगों को अंग्रेज के द्वारा देशद्रोही साबित कर दिया गया। और आज भी जो अपने देश में, जिसे आज़ादी मिले हुए लगभग 78 वर्ष बीत चुका है, उस आज़ाद भारत में आज भी जो युवा अपनी हक के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ता है, आवाज़ उठाता है, तो उसे अपराधी घोषित करके एनकाउंटर कर दिया जाता है। दोस्तों बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप देख रहे हैं चेतना जागृति मंच, मैं आपके साथ जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अभी मौजूदा समय में जो बिहार के भोजपुर ज़िले में जो घटना घटित हुई, जिसमें बिहार पुलिस के द्वारा भरत भूषण तिवारी को एनकाउंटर कर दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है। जब कभी गोरे अंग्रेज़ों की लाठियाँ बरसती थी, आज काले अंग्रेज़ों का गोलियां गरजती है। अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वह बेकार जवानी है। दोस्तों क्या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गलत है? क्या गरीबों के लिए आवाज़ उठाना गलत है? क्या बेरोजगारी पर सवाल पूछना सत्ताधारी से गलत है? क्या करप्ट सिस्टम पर सवाल उठाना क्या गलत है? क्या वैसे ईमानदार और वैसे नेशनलिज्म या वैसे पेट्रियोटिज्म जिसमें देशभक्ति की भावना है, वैसे लोग क्या अपराधी हैं? क्या अपने देश में अभी भी हम लोग गुलामों की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं? अपनी हक के लिए गिड़गिड़ाते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए हम सत्ताधारियों के पास गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी हमें जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकारों से हमें वंचित किया जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी ग्रामीण इलाके के, रूरल क्षेत्र में अगर आप जाएंगे या आप कहीं भी चले जाएं, तो अराजकता, मिसमैनेजमेंट चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अगर मैं आपको कुछ दिखाने का प्रयास करूं, कुछ महीनों पहले जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय आप अपनी कीमती वोट से आप अपने लीडर को चुने और उसे
असेंबली में भेजे। और जब एक वीडियो, एक खबर काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें यह दिखाया गया था कि बिहार सरकार के द्वारा विधायकों के लिए काफ़ी सुविधाजनक, यानी कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए विभिन्न प्रकार के जो भी सुख सुविधाएं होती है उसे दिया गया, जिसमें करोड़ों रुपया खर्चा करके इस प्रकार का विधायक के लिए आवास बनाया गया। लेकिन इसी देश में जब आप कभी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी जगह पर आप घूमेंगे, चाहे वह एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, या वह हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, या वह रोजगार से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र हो, हर जगह आप मिसमैनेजमेंट ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? क्या इस प्रकार का आवाज़ उठाने वाले जो युवा है, जो करप्ट सिस्टम और भ्रष्ट नीति पर आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, क्या वह अपराधी है जिसे देखते ही देखते पुलिस के द्वारा गोली मार दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि भरत भूषण तिवारी जो कि भोजपुर के रहने वाले थे, उनका उम्र 28 वर्ष था। उसमें भी राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपने देश से काफ़ी प्यार करता था। वैसे लोगों को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, कानून का डर दिखाकर उसे एनकाउंटर कर दिया जाता है। दोस्तों, जिस भरत भूषण तिवारी अपने गरीब भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहा था, जो भी मौलिक फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार, जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, विधि व्यवस्था होनी चाहिए, वह उन लोगों के पास नहीं था। उनके लिए वह शासन से, सरकार से, सिस्टम से बार बार रिक्वेस्ट करता था, आग्रह करता था कि सर, मेरे समाज में, मेरे देश में इस प्रकार की मिसमैनेजमेंट है, उसे सुधार दीजिए। लेकिन उनकी इन बातों को सबने अनसुना किया। यहाँ की शासन से लेकर प्रशासन, यहाँ की करप्ट सिस्टम तक नज़रअंदाज कर दिया। अंत में वह अजीज होकर, तंग आकर उसने एक नया आइडिया सोचा और उन्होंने ये कहा कि बहुत हुआ, अब मैं ये पिस्तौल के बल पे मैं अपनी बातें मनवाऊंगा और देखता हूँ कैसे हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे देश में कैसे नहीं विधि व्यवस्था चाक चौबंद होता है। और इस प्रकार वह कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपने आईडी के द्वारा वह डाला, जिसमें दिखाया गया है कि वह किस प्रकार करप्ट सिस्टम, पुलिस प्रणाली, शासन प्रशासन से जवाब तलब कर रहा है। ऐसा कि भरत तिवारी से पुलिस बल जो कि उन्हें पकड़ने के लिए गया था, या यूँ कहे एनकाउंटर करने के लिए गया था, उससे वह कहता है भरत तिवारी से कि सरकार आपकी सारे मांगे जो है सो मान ली है, जो भी विधि व्यवस्था आपके समाज में गरीब गुरबों के लिए चाहिए वह सब आपको मिलेगा। शासन प्रशासन सब ने आपकी ये जो मांग जो है सो मान ली है, आप हथियार फेंक दे। इतना कहने के बाद भरत भूषण तिवारी ये कहता है कि क्या सही में जो हमारी मांगे थी वह सरकार और जो भी पुलिस प्रशासन है, जो भी सिस्टम है वह मान लिया है, तो अब मैं ये हथियार फेंक रहा हूँ। और यह कहते हुए सोशल मीडिया पर काफ़ी यह वीडियो वायरल हुआ और देखे होंगे कि वह किस प्रकार जो है सो पिस्तौल को फेंक देता है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ और रखना चाहूँगा। दोस्तों, ये सोशल मीडिया की जो क्रांति है, देश में सही में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। सोचिए, अगर ये जो प्रकरण अभी हो रहा है भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का, अगर इस समय सोशल मीडिया का हथियार हमारे पास में या किसी के पास में नहीं होता, तो कोई ये नहीं जान सकता था कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और वह पिस्तौल को पुलिस बल के सामने फेंक दिया। तब यहाँ क्या होता? पुलिस के द्वारा यह कहा जाता कि मैंने बार बार उसे चेतावनी दी कि आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन वह नहीं माना और उसके बदले में हमें एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया की ये ताकत है, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर सिस्टम करप्ट है, आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, तब आप सोशल मीडिया का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सच निकलकर सामने आता है। हालांकि ये सारे प्रकरण अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और जो सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, अब देखना ये है, ये मुद्दा जाने के बाद उनका फैसला क्या आता है। हालांकि सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि जब भरत
तिवारी ने हथियार डाल दिया, फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो फिर उन्हें पुलिस के द्वारा एनकाउंटर क्यों किया गया? जबकि संवैधानिक तौर पर जो आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, उन्हें किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं किया जाता है और उन्हें पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय के द्वारा जो भी उन्हें सजाएं मिलती है उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पुलिस बल यानी कि बिहार पुलिस के द्वारा इस कानून का धज्जी उड़ाया गया और उन्हें जब आत्मसमर्पण करने के बाद भी भरत भूषण तिवारी को एनकाउंटर कर दिया गया। ये इशू अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट हमारे बेरोजगार युवाओं को काकरोच कहकर संबोधन करते हैं। आपने देखे होंगे कि जब करप्ट सिस्टम, भ्रष्ट नीति, भ्रष्ट शासन व्यवस्था का जब दमनकारी नीति जनता पर काफ़ी होने लगता है, तब बहुत सारी चीज़ों का जन्म होता है। इसी कारण एक काकरोचों का झुंड का जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा यह कहा गया कि जो युवा बेरोजगार है, या तो वह RTI एक्ट लगाता है और वीडियो बनाता है, वैसे लोगों को काकरोच कहा गया। अब आप सोच लीजिए कि भरत तिवारी भी तो वीडियो ही बनाता था, भ्रष्ट शासन और करप्ट व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था, उनसे मुखातिब होकर सवाल पूछता था, तो क्या वह भी काकरोच ही है? उन्हें क्या फैसला मिलेगा? यह भी गंभीर विषय है। दोस्तों, बिहार पुलिस का ये कहना है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उन्हें मेंटलिटी प्रॉब्लम था। दोस्तों, अगर उन्हें सचमुच मानसिक परेशानी था या वह मानसिक रूप से कमज़ोर था, तो क्या कहता है यहाँ हमारे BNS की धारा 22? दोस्तों, BNS की धारा 22 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त है या उन्हें मेंटलिटी प्रॉब्लम है, वैसे लोगों के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, तो वैसे लोगों को पुलिस प्रशासन सिस्टम के द्वारा पकड़ा जाता है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल, मनोचिकित्सक या जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पर भेजकर उनका समुचित इलाज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब बिहार पुलिस ये कहती है कि भरत भूषण तिवारी मेंटलिटी डिसऑर्डर का शिकार था, उन्हें प्रॉब्लम था, मानसिक परेशानी था, तो ऐसी स्थिति में फिर उन्हें एनकाउंटर क्यों किया गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनका एक स्लोगन है कि पूरा भारत देश मेरा परिवार है। तो अगर सचमुच वह ये मानते हैं कि पूरा भारत देश मेरा परिवार है, तो जो परिवार के मुखिया होते हैं उनका परम कर्तव्य होता है कि अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोपरि होता है। और जिस प्रकार शासन, प्रशासन, सिस्टम के द्वारा ये कहा गया कि भरत तिवारी मानसिक विक्षिप्त है, अगर वह मानसिक विक्षिप्त था तो फिर BNS की धारा 22 के तहत उन्हें अस्पताल में क्यों नहीं पहुंचाया गया? उनकी मानसिक बीमारी, स्वास्थ्य का इलाज क्यों नहीं किया गया? शासन, प्रशासन, करप्ट सिस्टम के द्वारा सारी विधि व्यवस्था, कानून को धत्ता बताते हुए, ठेंगा दिखाते हुए उन्हें भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। दोस्तों, क्या बदला? अभी भी देश के अंदर बेरोजगारी, बदहाली, भ्रष्टाचार, गरीबी, इस पर जो कोई आवाज़ उठाता है, किसी भी प्रकार का सूचना मांगा जाता है, तो वैसे लोगों को दफन कर दिया जाता है। और दोस्तों, लोग हथियार क्यों उठा लेते हैं जानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जब शासन, प्रशासन, करप्ट सिस्टम के कान में जू नहीं रेंगता, तो अंत में आकर मजबूर होकर आम जनता क्रांतिकारी बन जाता है और हथियार उठा लेता है। दोस्तों, मेरा यही आप लोगों से प्रश्न है कि भारत देश को आज़ादी मिले हुए 78 वर्ष बीत गया, क्या बदला? आज भी वही अंग्रेज और आज भी वही शहीद। बाकी आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच। नमस्कार। और जाते जाते एक स्लोगन फिर दोहराऊंगा, अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है,
जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है। जय